हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू स्वप्नवैदिक सॉल्यूशंस एंड आज का जो हमारा टॉपिक है वो रहेगा वर्गो असेंडेंट पे कि वर्गो असेंडेंट के लिए 2025 ईयर किस तरीके का रहेगा। तो वर्गो असेंडेंट में क्या है कि दे आर वेरी एनालिटिकल पीपल, दे आर वेरी गुड इन पेपर वर्क इफ द मर्करी इज वेल प्लेस्ड। क्योंकि ये जो साइन है ना, ये काल पुरुष की कुंडली में 6th हाउस को रिप्रेजेंट करता है, डेली रूटीन को। एंड जो चीज आप बहुत बारीकी से कर सकते हैं ना, बहुत डिबेट फाइट। 6th हाउस किस चीज का है? आप देखना वर्गो असेंडेंट के लोग ना, दे आर वेरी गुड इन competitive एग्जाम्स। दे आर वेरी गुड इन डूइंग डाटा मैनेजमेंट जो होता है ना, वो बहुत अच्छा कर लेते हैं। क्योंकि आप देखिए, जब आप किसी असेंडेंट में बॉर्न हो रहे होते हैं ना, आप उसकी करेक्टरिस्टिक्स लेके पैदा होते हैं। बाकी उस बाकी उसके लॉर्ड पे डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाके प्लेस्ड है। एंड अदर थिंग इज कि कौन सा प्लेनेट आपके लगन में आके प्लेस्ड है। अब वर्गो साइन में वीनस डेबिलिटेटेड होता है। तो अगर आप वर्गो असेंडेंट है एंड वीनस आपके लगन में है, ठीक है, तो सबसे पहले वो कौन सा लॉर्ड बना? ये ना एक धन योग भी क्रिएट कर रहा है, क्योंकि 2nd हाउस का लॉर्ड लगन में आके बैठ रहा है। एंड अनदर थिंग इज 8th लॉर्ड भी आपके, सॉरी, 9th लॉर्ड भी आपके लगन में बैठ। तो इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन अगर वहां पे मरकरी भी प्लेस्ड हो जाए। अदरवाइज क्या होगा? वीनस इन वर्गो इज इनकेपेबल ऑफ डूइंग एनालिटिकल वर्क, ऑल दो वीनस बहुत कॉम्प्लेक्स चीजों को रिप्रेजेंट करता है। बट अगेन इन वर्गो, वो उसकी बारीकियों को समझने के लिए, क्योंकि ना जैसे मरकरी के क्या है, डाटा रिकॉर्डिंग करना। अब वीनस को ये सब चीजें नहीं समझ आती, इसलिए वो पाइसेस में एग्जॉल्ट होता है, जहां पे फिलोसफिकल नॉलेज बहुत ज्यादा है। कॉम्बिनेशन क्या बनेगा अगर वीनस और मरकरी आपके लगन में आ गए ना? तो ये बहुत बढ़िया धन योग का कॉम्बिनेशन बनता है। तो इसमें 9th हाउस इंक्लूड हो जाता है, जो कि रिलीजन का है, लॉन्ग ट्रेवल्स का है। 2nd हाउस इंक्लूड हो जाता है, स्पीच का है, फाइनेंस का है। ये लगन में आ गया। एंड मरकरी अपने ही साइन में अगर प्लेस जाए, तो अगर अब लेट्स से वो 7th हाउस से देख रहा है, तो अब दोनों ही डेबिलिटेटेड हो गए। ठीक है, दोनों ही जब डेबिलिटेशन हो गए, एक तरह का नीच भंग क्रिएट हो रहा है, पर दोनों में ही पावर नहीं है कि एक दूसरे को सपोर्ट कर सके। तो इस तरह का जो नीच भंग का योग होगा, वो बहुत बेनिफिशियल नहीं होगा आपके लिए। ऑल दो कहीं ना कहीं वो एक दूसरे को, अपने आप को सेव करने की कोशिश करेंगे, एक दूसरे को, घर को बचाने की कोशिश करेंगे। बट अगेन, मरकरी इन 7th हाउस इज नॉट दैट गुड। ठीक है, तो for Virgos and then Ketu is in your Lagna, and Ketu is again a Karka for ट्रांसफॉर्मिंग थिंग्स। तो जब ये लगन में आ रहा होगा, 3rd हाउस का लॉर्ड लगन में आ रहा है, कम्युनिकेशन किस, ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में किस चीजों से हो रहा होगा? अगर इफ यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, 3rd लॉर्ड इनिशिएशन का है, लगन में आ रहा है, यू आर स्टार्टिंग समथिंग न्यू, उसकी वजह से आपकी लाइफ में, आपकी हेल्थ में ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है। एंड अगर आप ये देखिए कि केतु जब भी लगन या किसी भी जगह से जाएगा, कोई ना कोई चीज को वहां पे ट्रांसफॉर्म करेगा, चेंज करेगा। चेंज किस वे में करेगा? अच्छा, केतु केतु किस चीज का कारक है? सर्जरी का, कटिंग का इनिशिएशंस का है। केतु किस चीज का कारक है? कि कोई चीज को खत्म कर रहा होगा और कोई चीज को ऐड ऑन कर रहा होगा। तो इस टाइम पे आपको ये केतु कट का भी कारण है। इस टाइम पे आपको कोई ना कोई प्रॉब्लम लास्ट ईयर से और अभी अगले 4 महीने तक ये प्रॉब्लम रह सकती है, जहाँ पे कहीं पे आपके फेस पे कट लग रहा हो। ठीक है, ये प्रॉब्लम इस टाइम पे हो सकती है। नाउ लेट्स सी कि केतु जब यहाँ से मूव होके लियो साइन में जाएगा आपके 12th हाउस में, तब क्या होगा? एंड राहु विल मूव टू योर, अच्छा, राहु जब 7th में रहा होगा, तो 7th में राहु ने क्या किया होगा? मैंने आपको बताया कि 7th में राहु ना, इट काइंड ऑफ गिव ऑब्सेशन, नई से नई चीजों को लेने का। 7th हाउस है तो स्पाउस। आप देखिए ना, निकोलस केज की कुंडली में 7th हाउस में राहु है,
and he has gotten married 5 times. So you see that obsession with Rahu is wherever it is placed, obsession बहुत ज्यादा रहेगा आपको ना, क्योंकि एक काइंड ऑफ इल्यूजन, ये इल्यूजन यही है कि ऑब्सेशन कभी खत्म ही नहीं होता। आप इसी इल्यूजन में रहते हैं कि इससे बेटर हमें और क्या मिल सकता है, इससे बेटर और क्या मिल सकता है, ये तो ठीक है, ये तो मिल गया, अब इससे आगे क्या। दैट इज राहु। तो राहु इन सेवंथ हाउस कैन गिव मल्टीपल मैरिजेस, राइट। सिक्स्थ लॉर्ड है, सेवंथ में जा रहा है, मैरिज में कोई ना कोई डिस्प्यूट देना। अच्छा, सिक्स्थ हाउस किस चीज का है? क्वारल्स का है, डिबेट्स का है, कम्पिटिटिव एग्जाम का है। सेवंथ हाउस किस चीज का है? नए बिजनेस का है। पार्टनरशिप में कोई ना कोई, अगर आपकी किसी के साथ पार्टनरशिप चल रही है, राहु का प्रोमिनेंट पीरियड है, अंतरदशा राहु की चल रही है, तो इस टाइम पे हो सकता है कि आपको अपने पार्टनर से चीटिंग भी मिली हो। ये भी एक कॉम्बिनेशन बनता है, सेवंथ लॉर्ड, सिक्स्थ लॉर्ड इन सेवंथ हाउस, एंड स्पेशली इफ दैट इज राहु। और तो भी केतु will move to your 12th house. When Ketu will move to your 12th house, you will see third lord is going into your 12th house. ये होगा अप्रैल मई के अराउंड। एंड एट दैट सेम टाइम मार्स विल ऑल्सो मूव टू योर 12th हाउस। मार्स केतु इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मार पिटाई, सर्जरी, लो हीमोग्लोबिन कम होना, रेड ब्लड सेल्स का कम बनना। अगर वो 12th हाउस में जा रहा है तो you'll see that third lord is going into your 12th house and eighth lord is going into your 12th house. थर्ड लॉर्ड केतु भी आपके लिए को ओन करता है थर्ड हाउस को, एंड मार्स भी ओन करता है। इफ योर थर्ड लॉर्ड इज गोइंग इनटू योर 12th हाउस, इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ लूजिंग योर स्किल, एफर्ट्स इस टाइम पे इतना काम नहीं आएंगे। तो स्पेशली व्हेन मार्स विल मूव टू योर 12th हाउस, आप कोई एफर्ट्स जो भी कर रहे होंगे थर्ड हाउस में, आपने कोई अगर काम इनिशिएट किया होगा, तो अभी वो थोड़े टाइम के लिए आपको स्टॉल कर देना चाहिए। एंड थर्ड हाउस इज ऑफ योर कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के कारण भी लॉस हो सकता है, नेबर्स के कारण भी लॉस हो सकता है, फाइट्स विद नेबर, दैट्स अ कॉम्बिनेशन। मार्स केतु मिल रहे हैं 12th हाउस में, थर्ड हाउस का लॉर्ड है। 12th हाउस किस चीज का है? चैरिटी का। इज अ कामा हाउस, बहुत डिजायर्स है जो कि वहां से इनिशिएट होते हैं। सेवंथ हाउस में आपकी पार्टनरशिप्स बनती हैं, एंड 11th हाउस में उसका फुलफिलमेंट होता है। तो ये तीन घर कामा हाउसेस हैं। तो जब फर्स्ट लॉर्ड जो कामा हाउस का डिजायर का घर है, थर्ड हाउस भी है, और वो एट्थ लॉर्ड को भी साइमल्टेनियसली रूल कर रहा है। मार्स आपका थर्ड लॉर्ड भी है, एट्थ लॉर्ड भी है। और मार्स किस चीज का कारक है? मार्स प्रॉपर्टीज। और अभी ये सब कुछ जब आपके 12th हाउस में जाएगा, मार्स एंड केतु, और स्पेशली इवन तो मार्स एंड केतु वहां पे होंगे, तो व्हेन एट्थ लॉर्ड इज गोइंग इनटू योर 12th हाउस, प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू एट्थ हाउस प्रॉब्लम। इन लॉज के साथ लड़ाई होनी, इन लॉज को प्रॉब्लम आना और अगर ये आपका बेनिफिक तरीके से बैठा हुआ है और अच्छी दृष्टि पड़ रही है, और दशा भी सपोर्ट कर रही है, तो इफ योर एथ लॉर्ड इज गोइंग इनटू योर 12th हाउस, आइसोलेशन में जाके रिसर्च करना, क्योंकि एट्थ हाउस इज ऑफ योर रिसर्च, 12th हाउस इज ऑफ आइसोलेशन। आइसोलेट हो जाना इस टाइम पे और रिसर्च करना। अब लेट्स से आपके ना 12th हाउस की जब भी दशा चलेगी ना, वहां पे एक तो चीजें खत्म होंगी, एक आपको आइसोलेट होना पड़ेगा, सबसे दूर जाना पड़ेगा। एट्थ हाउस में सडन इवेंट होते हैं। तो जब मार्स विल मूव टू योर सॉरी मार्स विल मूव टू योर लियो साइन, और वहां पे केतु के साथ रहेगा, देन सडन इवेंट्स विल हैपन। तो सडन एक्सपेंडिचर होना, और टैक्सेस, क्योंकि एट्थ हाउस क्या है? टैक्सेस का है, जहां से अनअर्न्ड इनकम आती भी है एट्थ हाउस से, और अपनी कमाई हुई इनकम देनी भी पड़ती है। दैट इज एट्थ हाउस। दैट इज सडन, आई वोंट से सडन लॉस, बट एट्थ हाउस क्या है? इनकम टैक्स देने का, जीएसटी देने का, ये सब एट्थ हाउस के अंडर आता है। व्हेन इट विल गो टू 12th हाउस, प्रॉब्लम कैन अराइज ड्यू टू टैक्सेस ऑल्सो। एंड मार्स है तो प्रॉपर्टी से रिलेटेड, पुलिस कैन गेट इन्वॉल्व इन दिस।
तो बी केयरफुल इफ यू आर रनिंग मार्स दशा है, स्पेशली इन दिस टाइम। और खराब बैठा हुआ है, खराब में ना सिर्फ ये नहीं है कि D1 चार्ट में ही खराब हो, कई बार D1 चार्ट में बहुत खराब बैठा होता है, बट डिविजनल चार्ट्स में बहुत अच्छा बैठा होता है। तो किसी भी प्लैनेट को जज करने के लिए यू हैव टू सी बहुत डीप में जाके कि इसका स्थान बल कितना है, नैसर्गिक बल कितना है, काल बल कितना है। तो ये सब चीजें कंसीडर, विमसोप का बल में, विमसोप का बल क्या होता है कि 6 डिविजनल चार्ट्स में, 7 डिविजनल चार्ट्स में, 10 डिविजनल चार्ट्स में मार्स की पोजीशन क्या है, उससे पता लगता है कि इस प्लेनेट में पावर कितनी है और किस किस एरिया में लाइफ में प्रॉब्लम आ सकती है, हमें डिविजनल चार्ट से ही पता लगेगा। तो दीज आर ऑल, ये चीजें हो सकती हैं जो मैंने आपको बताई है, दीज थिंग्स कैन अकर। अच्छा, एथ लॉर्ड एंड थर्ड लॉर्ड, एथ लॉर्ड किसका है, थर्ड हाउस किसका है, पेपर वर्क का। बोथ आर गोइंग इनटू योर 12th हाउस ऑफ एक्सपेंडिचर, इन दोनों की वजह से एक्सपेंडिचर होना। तो व्हेन केतु विल मूव टू योर 12th हाउस, और केतु, मार्स और केतु का कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, देन मार्स विल eventually move to your lagna, and that's again a combination where you could be having trouble with योर हेल्थ, बिकॉज मार्स इज दे, मार्स कारक ही आपकी बॉडी का है, लगन में जा रहा है, एट लॉर्ड का मालिक है। एक्सीडेंट्स इस टाइम पे होना, थर्ड हाउस आपका ड्राइविंग स्किल्स का भी है, उसकी वजह से भी एक्सीडेंट्स होना, कम्युनिकेशन का भी है, पेपर वर्क का भी है, उसकी वजह से भी ट्रबल आना, राइट। और व्हेन मार्स विल मूव टू इन मिड ऑफ ईयर, जब आपके ये, अब लेट्स टॉक अबाउट राहु इन 6th हाउस, अपने ही साइन में जाएगा, 6th हाउस में जाएगा। इट्स अ वेरी गुड कॉम्बिनेशन फॉर पीपल हु आर गोइंग टू गिव कम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है, हु आर गोइंग टू गिव कम्पिटिटिव एग्जाम, हु आर इनटू इन अ प्रोफेशन वेयर लॉट्स ऑफ प्लानिंग इज रिक्वायर्ड, जॉब है, न्यू जॉब आपकी इस टाइम पे लग सकती है फॉर वर्गो असेंडेंट, जब राहु 6th हाउस में जाएगा। राहु 6th हाउस में मैंने ये देखा है कि बंदा बहुत लड़ता है, लड़ता है एज इन के बहुत जल्दी हार नहीं मानता, क्योंकि 3 6 10 11 ऐसे घर हैं कि अगर इसमें मेलेफिक्स हो तो बंदा बहुत इजीली हार नहीं मानता। ओवरऑल राहु केतु का जो अभी ट्रांजिट होगा आपके लिए मिड ऑफ अप्रैल में, इट्स अ गुड साइन के केतु विल मूव टू योर 12th हाउस, स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन बढ़ेगी, राहु 6th हाउस में जाएगा। तो कोर्ट केसेस अगर आपके कोई चल रहे हैं, कोई लोन में प्रॉब्लम चल रही है, राहु विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट इन 6th हाउस, एंड केतु इन 12th हाउस। अब आप एक, ऑल्दो केतु ओन स्कॉर्पियो, बट केतु पाइसिस में बहुत अच्छा काम करता है, बिकॉज केतु ऑलरेडी, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एनर्जी मैच हो रही है, किस चीज की एनर्जी मैच हो रही है, केतु की एनर्जी मैच हो रही है 12th हाउस के साथ। 12th हाउस चैरिटी, डोनेशन, स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस, आइसोलेशन, और केतु भी इन्हीं चीजों का कारक है। तो राहु 12th हाउस में बड़ा दिक्कत देता है, खर्चा करने से बंदा ना, जहाँ तो बहुत ऑब्सेसिवली एक्सपेंडिचर कर रहा होता है, और दुख भी लगता है उसके बाद उसको कि मतलब मैंने क्यों कर दिया, राइट। Now let's talk about Jupiter. So Jupiter owns your fourth lord, your seventh lord, going into your ninth house. तो लास्ट ईयर में जुपिटर मस्ट हैव गिवन यू लॉन्ग ट्रेवल्स, स्पाउस के साथ आपने लॉन्ग ट्रेवल्स किए होंगे, एंड जुपिटर नाइन्थ हाउस मस्ट हैव गिवन यू के आपको कोई गाइडेंस मिली होगी इस टाइम पे जब जुपिटर ने ट्रांजिट किया होगा आपके नाइन्थ हाउस में। बिकॉज नाइन्थ हाउस किस चीज का है? आपके बॉसेस का। अच्छा, किसी का फोर्थ लॉर्ड नाइन्थ में होना, तो मदर भी एज अ गुरु वर्क करती है। जुपिटर इन नाइन्थ हाउस इज वेरी गुड, आपको बहुत अच्छा सपोर्ट मिलता है आपके फादर से। तो जब जुपिटर के बॉसेस से सपोर्ट मिल रहा होगा, बॉसेस से गाइडेंस मिली होगी,
But when now Jupiter will move to your 10th house, it's a little bit problematic situation for Jupiter, because Jupiter in 10th house give Jupiter 10th हाउस में इस करके काम कई बार अच्छा नहीं करता, बिकॉज यू ट्रस्ट वेरी इजीली। तो जब अप्रैल मई के अंदर ये मूव करेगा जुपिटर, तो फ्रॉम दैट ईयर टू अनदर 1 ईयर ना, बी वेरी केयरफुल इन ट्रस्टिंग इन योर बिजनेस। किस पे आप ट्रस्ट कर रहे हैं अपने काम करते हुए, ये बहुत बहुत ध्यान रखिएगा। एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू, जुपिटर 10th हाउस में मैंने देखा है लोग धोखा खाते हैं बिजनेस में, ट्रस्ट इश्यूज की वजह से। ऑल्दो इट्स अ गुड साइन के 7th लॉर्ड 10th में जा रहा है, तो पार्टनरशिप विद योर स्पाउस, बिजनेस में पार्टनरशिप की वजह से कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना, राइट। व्हेन 4th लॉर्ड इज इन योर 10th हाउस ना, आप अपने काम को ही क्या आप बना मतलब जहां आप काम करते हो ना, उसको एज अ घर की तरह डेकोरेट करने की कोशिश करोगे, या फिर वो कंफर्ट्स आप ढूंढोगे जो आप घर में ढूंढते हो। 4th लॉर्ड किस चीज का? कंफर्ट्स का। 10th हाउस किस चीज का? काम का। तो व्हेन 4th लॉर्ड इज गोइंग इनटू योर 10th हाउस, आप अपने काम में कंफर्ट्स बहुत ज्यादा ढूंढते हो। और और आपका काम किस चीज से रिलेटेड हो सकता है? कंस्ट्रक्शन से, 4th हाउस से, प्रॉपर्टीज से, रियल एस्टेट से, इंटीरियर डिजाइनिंग से, राइट। तो अभी आई वॉज रीडिंग अ कुंडली, वो एयर हॉस्टेस थी, एंड 9th लॉर्ड 10th लॉर्ड वॉज गोइंग इन टू योर 4th हाउस। तो 4th हाउस किस चीज का है? हॉस्पिटैलिटी का है। 9th लॉर्ड किसका है? लॉन्ग ट्रेवल्स का है। तो वो एयर हॉस्टेस का कुंडली बन रही थी, राइट। तो बहुत सारे कॉम्बिनेशन से ही आप प्रोफेशन को भी जज करते हैं। सिर्फ आप एक 10th लॉर्ड को देख के ही, या फिर 10th हाउस में कौन सा प्लेनेट बैठा है, सिर्फ आप उसी को देख के नहीं जज कर सकते। वो नवांश में जाके क्या रिजल्ट देने की कोशिश कर रहा है, देन वो D10 में कहाँ जा रहा है। तो और दशा, मैंने आपको बताया है कि दशा बहुत मैटर करती है चीजों को करने में। समटाइम्स इफ योर 6th लॉर्ड इज राइजिंग, और D10 में आपका 6th हाउस राइजिंग कर रहा होता है, इसका मतलब अब आपका काम किस चीज से रहेगा? लाइफ टाइम, जहां पे आपको प्रॉब्लम सॉर्ट आउट करनी है डेली के डेली। समथिंग, प्रोफेशन आपका चेंज हो सकता है, बट नेचर 6th हाउस वाला ही रहेगा। अगर 8th लॉर्ड राइजिंग हो रहा है, तो आप देखना कि आपका प्रोफेशन में ब्रेक्स आने के बड़े चांसेस है, या फिर आपका प्रोफेशन रिसर्च से होगा। तो समवन, एक कुंडली में 8th लॉर्ड वाज राइजिंग इन D10 एंड जुपिटर वाज देयर, तो वो रिसर्च किससे कर रही है? क्लाइमेट के लिए। जुपिटर किस चीज का कारक है? देखिए, ईथर का, जो आप जो स्काई में, स्काई से भी ऊपर जो चीजें हैं वो जुपिटर के अंडर आती हैं। तो वो क्लाइमेट चेंज के बारे में शी वॉज डूइंग अ रिसर्च। तो इस तरीके से कुंडली को आप जज भी करते हैं। तो एक सिर्फ D10 में, सॉरी D1 में ट्रांजिट्स होने से हम आपको पूरी कुंडली का आपको आइडिया नहीं लग पाएगा, अनटिल अनलेस आपकी एक पर्सनल कुंडली को हम जज करें, राइट। तो जब जुपिटर 10th हाउस में जाएगा, आई टोल्ड यू कि किन किन बातों का आपने ध्यान रखना है। नाउ लेट्स सी अबाउट सैटर्न। सैटर्न अभी आपके 6th हाउस में बैठा हुआ है। 5th लॉर्ड गोइंग इनटू योर 6th हाउस, और 6th लॉर्ड अपने ही घर में बैठा है। इट्स अ गुड कॉम्बिनेशन। कोई प्लैनेट, इवन दो अगर वो 8th लॉर्ड भी है, 12th लॉर्ड भी, अगर वो अपने घर में बैठा है ना, तो वो स्वराशि का हो जाता है। और कोई भी प्लैनेट अपने घर का नुकसान नहीं करता, वहां पे हेल्प ही करता है। अब आपकी वर्गो कुंडली में अगर 6th हाउस को सैटर्न, अगर आपके 6th हाउस को सैटर्न की राशि मिली है और सैटर्न वहां पे बैठा है, तो सैटर्न विल ट्राई टू सॉर्ट आउट थिंग्स इन इट्स ओन वे। कैसे करेगा सैटर्न 6th हाउस में काम? जैसे डिसीजेस का घर है, तो वहां पे ना वो चीजों को स्लो कर देगा, जिसके कारण अगर आपको कोई डिसीज हो भी रही है, यूल गेट टाइम टू रिकवर फ्रॉम इट, और यूल गेट टाइम कि आप उस चीज को डायग्नोज कर सकें, ठीक है। अगर आप कम्पिटिटिव एग्जाम देने जा रहे हैं, वो आपको हेल्प करेगा। सैटर्न किस तरीके से हेल्प करेगा? सैटर्न वहां पे, सैटर्न इज 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 अ कारक ऑफ हार्ड वर्क। 5th लॉर्ड आपका स्टडी का है,
तो वो आपकी इतना आपसे हार्डवर्क कराएगा 6th हाउस में, कि आपको वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने में बहुत इजी हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि सैटर्न अपने तरीके से काम करेगा। यहाँ पे राहु होगा तो आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग देगा, शॉर्टकट्स ढूंढेगा कॉम्पिटिटिव एग्जाम को पास करने में। सैटर्न होगा हार्ड वर्क के थ्रू। आप 8 8 9 9 10 10 11 11 घंटे बैठ के पढ़ रहे होंगे, तब वो आप उसको क्लियर करेंगे। अगर एक्वेरियस में राहु होगा, आप ना चीटिंग करने की भी कोशिश करेंगे। आपको क्या है, आपको बस वो क्लियर करना है, फिर उसमें वे कोई भी हो। ठीक है, अनटिल एंड अनलेस। और अगर वहां पे लेट्स से उसको मंगल देख ले, मंगल क्या देगा राहु को? अग्रेशन। तो और उसमें ऑब्सेशन क्रिएट करेगा। अगर मंगल कभी भी राहु को देख रहा होगा तो उसको और ऑब्सेसिवली ऑब्सेशन दे देगा। तो नाउ सैटर्न विल मूव टू योर 7th हाउस इन अप्रैल, beginning of April. Saturn will move to your, now fifth lord will go to your 7th हाउस। कोई लॉन्ग टर्म आपका अफेयर चल रहा है कोई, तो वो मैरिज में इस टाइम पे कन्वर्ट हो सकता है। इफ यू आर रनिंग सैटर्न दशा, नवांश में 1 7 एक्सिस में सैटर्न की राशि है, या फिर सैटर्न प्लेस्ड है, सैटर्न की दशा भी चल रही है। ठीक है, और जो प्लैनेट 7th हाउस में बैठा है वो सैटर्न के नक्षत्र में बैठा हुआ है, तब भी सैटर्न इस टाइम पे आपको शादी दे सकता है। राइट? तो वन कॉम्बिनेशन इज दिस। सेकंड कॉम्बिनेशन इज अगेन 6th लॉर्ड गोइंग इनटू योर 7th हाउस। वहां पे अगेन ट्रबल विद वाइफ, और सम काइंड ऑफ प्रॉब्लम, डिसीज टू वाइफ। अब सैटर्न किस चीज की प्रॉब्लम दे सकता है? सैटर्न आपको पता है कि मसल्स का कारक है, तो उससे रिलेटेड दे सकता है। आप अगर सैटर्न आपका 7th हाउस में है तो आपको प्राइवेट पार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम दे सकता है, बिकॉज 6th लॉर्ड डिसीजेस देने के लिए ही आया हुआ है। ठीक है, चाहे वो कोई भी होगा, वो प्रॉब्लम, इवन दो इफ योर मून इज देयर, इफ जुपिटर ओन्स 9th लॉर्ड, 6th हाउस, लगन में बैठा है, तो आपको 100% कुछ ना कुछ 6th हाउस की ट्रबल्स देगा ही देगा। लगन में आपकी बॉडी पे कुछ ना कुछ देगा। जहां पे भी 6th लॉर्ड जाके बैठेगा वहां पे आपको फाइट्स, लड़ाई, कुछ ना लड़ना ही पड़ेगा। तो जब 6th लॉर्ड 7th में जाएगा तो स्पाउस के साथ भी लड़ना पड़ सकता है। तो वो डाइवोर्स के लिए नहीं लेके जाएगा, बट फाइट्स तो वो दे सकता है। 6th लॉर्ड है ना। अभी यही लॉर्ड आपका 4th और 5th होता तो ये ट्रबल नहीं आती 7th हाउस में सैटर्न की। बट 6th हाउस को ओन करता है और 7th में जा रहा है, तो ये ट्रबल्स देगा ही देगा। तो ओवरऑल वी हैव टॉक्ड अबाउट बिग ट्रांजिट्स फॉर दिस ईयर, एंड वी हैव टॉक्ड अबाउट वर्गो। राइट नाउ फॉर इफ you're running Mars Dasha, तो for next 6 months, best remedy is going to be controlling your desires, right? क्यों? क्योंकि 11th हाउस में मार्स बैठा है डेबिलिटेशन उसमें। तो अभी क्या कॉम्बिनेशन? 8th लॉर्ड 11th में जा रहा है, सडन इवेंट थ्रू फ्रेंड्स, थ्रू योर सोशल सोशल नेटवर्क। और मार्स को आई हैव टोल्ड यू कंट्रोल करने का एक सबसे बेस्ट तरीका है गोइंग टू हनुमान टेम्पल। दैट्स द बेस्ट रेमेडी टू कंट्रोल मार्स, मार्स के अग्रेशन को। राइट? एंड पीपल हु आर रनिंग राहु और केतु देशा, डोनेटिंग फॉर, केतु का तो डॉग्स का है, फॉर चैरिटी। अब जैसे केतु आपका 12th हाउस में जाएगा और केतु वहां पे ट्रबल करे, तो डोनेट करें डॉग्स के लिए, एनिमल्स के लिए। राहु 6th हाउस में जाएगा, वहां पे अगर वो ट्रबल करे, राहु को कौन कंट्रोल कर सकता है? जुपिटर। सो दैट्स ऑल फॉर वर्गो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।